चलिए, हमारे साथ जो पोरसा, मुरैना जिले के पोरसा नगर के एक समाज सेवी हैं, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, जाना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से। आज हम आपको उन्हीं से रूबरू करा रहे हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर अनिल गुप्ता। इन्होंने एक विशेष पहल यहाँ पे की है, मुक्तिधाम की। आमतौर पर पूरे दुनिया भर में जो मुक्तिधाम है वहां पे लोग जाने से डरते हैं, लेकिन ये पोरसा नगर के लिए, पोरसा क्षेत्र के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। तो डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो आपने मुक्तिधाम का एक कायाकल्प किया, जीर्णोद्धार किया, इसके पीछे वजह क्या रही है और ऐसी क्या उपलब्धि है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से नाम दर्ज कराया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद। पोरसा मुक्तिधाम, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर, ब्रांड एम्बेसडर, पार्षद, काफी प्रभु ने हमको ये अलंकृत किया है, उसके लिए धन्यवाद। पोरसा कुछ साल पहले बात रही होगी, 80-85 में, यहाँ एक छोटा सा शमशान गृह था जिसमें एक चबूतरा था, कुछ व्यवस्था नहीं थी। और हमारा एक शुरू से शौक रहा है सब यात्रा में जाना है। वो कृपा आज पोरसा मुक्तिधाम जो बना है, पहले उसे कहते थे मरगटा देसी भाषा में, उसको मैंने बनाया, फिर उसको शमशान किया और शमशान के बाद उसको मुक्तिधाम किया। पोरसा मुक्तिधाम सत्यम शिवम सुंदरम की थीम पर बनाया, जहां ज्ञान, वैराग, भक्ति का संगम स्थल है। और इस स्थल को देखने के लिए दूर दूर के लोग देखने आते हैं। पर्यटक स्थल है, औषधि वन है, बच्चों के लिए योग स्थल है, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं, झूले पड़े हैं, झरने हैं और आकर्षित है हर तरह से। और प्रभु की कृपा से ओम की एक आकृति बनाई है, उसका तो कहना ही क्या है, वो तो एक अद्वितीय है। तो वो एक ओम बनाया है, स्वास्तिक बनाया है, सब चीज औषधियों से बनाए हैं। हे राम बनाया है और हरि शरणम बनाया है। नाना प्रकार के लोग इसे देखने आते हैं। और दूसरी बात यह है, क्यों जरूरत पड़ी, जब मैं देखा कि एक नारी जल रही थी और समय था अगस्त में, तो बरसात में उसको टायरों से जलाया गया, पेट्रोल से जलाया गया। इतनी स्थिति खराब, तो मेरे मन में वो आई, क्या डॉक्टर गुप्ता क्या जीवन लोगे। उसने हमें ज्ञान दिया। फिर उसी दिन से मैंने एक संकल्प लिया, कुछ नहीं, पोरसा का मुक्तिधाम विश्व पटल पर ले जाऊंगा। बस वो धीरे धीरे फिर हमें इंडिया बुक पर चैलेंज किया, उसमें सिलेक्शन हुआ। दूसरा एशिया बुक में, उसमें सिलेक्शन हो गया। तीसरे में वर्ल्ड बुक के लिए चैलेंज किया, वहां भी हमको सिलेक्शन हुआ। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमको 14 सितंबर 2023 को सम्मान मिला। और लोगों को एक संदेश किया, शमशान ऐसे भी होते हैं। तो ये शमशान देख के लोग बोरमी, महंगांव, अंबा, सभी लोग इससे प्रेरणा लेके बना रहे हैं। और 7 लावारिस लाशों का स्वयं अब उन्होंने दाह संस्कार किया है। दाह संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा जी विसर्जन कर ले जाना, उसके बाद अपने सूक्ष्म रूप में कन्या भोज करके उनको तर्पण क्रिया करते हैं। इस तरह का पोरसा का मुक्तिधाम है। और सत्यम शिवम सुंदरम की थीम है, कर्मी धर्म है, धर्मी सेवा है, सेवाई ईश्वर है। इस थीम पर हम काम कर रहे हैं। ये धन्यवाद जो सारी जानकारी दे रहे थे। ये बहुत ही नेक पहल जो आपने यहाँ पे उठाई है। एक इससे संबंधित मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि जो दिवाली के समय पर यहाँ एक विशेष आयोजन होता है, दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है विशेष तौर पर, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। पोरसा मुक्तिधाम शासन, प्रशासन, समाज सेवियों की आइकॉन हो गया है। कोई भी बड़े बड़े फेस्टिवल हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज का हो, चाहे योग दिवस हो, 26 जनवरी मनाई जाती है, महिलाओं के हरियाली तीज त्योहार, योग दिवस, और साथ में दीपदान महोत्सव। दीपदान महोत्सव यहाँ का मुख्य है। आसपास के कम 20-25 हजार की भीड़ होती है। उस दिन 11,000 दीपक जलते हैं, रोड से जल के और मुक्तिधाम तक। उस दिन क्यों जलते हैं, उसका कारण यह, दीपावली के एक दिन पहले यम चतुर्थी पड़ती है। उस दिन यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं अपनी बहन यमुना मैया से मिलने। तो उसी के साथ हमारे पूर्वज भी पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो उनको प्रकाश के लिए हम दिया देते हैं, दिया देते हो, दिया में हम दीप प्रज्वलित करके प्रकाश देते हैं। वो प्रकाश अंतरिक्ष तक जाता है, उसके माध्यम से अपने बुजुर्ग लोग
ऐसे गरुड़ पुराण में लिखा है, आते हैं और उनके लिए हम ये दीपक देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि कहीं भी कोई परेशानी ना हो, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहां भी रहे अपने पूर्ण स्वस्थ के रूप में। चलिए, जो तमाम जानकारी है मुक्तिधाम से संबंधित ये डॉक्टर अनिल गुप्ता जी दे रहे थे। अगर ये आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर तो कृपया जो पेज उसको फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर अगर इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और